हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्कॉलरशिप के दूसरे लेक्चर में आप सबका स्वागत है। अभी हम लोग कल हमने देखा संख्या ज्ञान पहले घटक का ये सारे टॉपिक्स देखे। सिर्फ एक टॉपिक बाकी रह गया है, वो है रोमन संख्या चिन्ह। क्या बाकी रह गया है? रोमन संख्या चिन्ह। आज मैं आपको रोमन संख्या चिन्ह सिखा दूंगी और कल हम ये जो पहला पूरा ये जो उपघटक है इस पर हम लोग लेंगे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो। ठीक है, तो आज देखेंगे हम लोग रोमन संख्या चिन्ह। देखिए, हमें देवनागरी संख्या चिन्ह पता है जो हम हिंदी या मराठी में लिखते हैं 0 से लेके 9 तक। ठीक है, 0 को ऐसे लिखते, 1 को ऐसे लिखते, 2 को ऐसे। अंतर्राष्ट्रीय संख्या चिन्ह मतलब जो हम इंग्लिश में लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इससे हम आगे की संख्या बनाते हैं जैसे 11 12 13 14। वैसे ही होता है रोमन संख्या चिन्ह। इन जो इंग्लिश में अक्षर लिखे उन्हीं को क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अंक कहते हैं। अभी देखना है रोमन संख्या चिन्ह। पहले यूरोप में संख्याओं को लिखने के लिए कैपिटल रोमन अक्षरों का उपयोग किया जाता था। किसका उपयोग किया जाता था? कैपिटल रोमन अक्षरों को। इसी को कहा जाता है रोमन संख्या लेखन पद्धति। जैसे मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय संख्या चिन्ह है 1, तो 1 को हम ऐसे लिखते हैं। 2 यानी कैसे? ऐसे 2 डंडे। ठीक है, 3 यानी कैसे? 3 डंडे। ऐसे में 3 यानी ऐसे लिखते हैं। पर 4 यानी हम ऐसे 4 बार डंडे क्यों नहीं करते 4 बार डंडे? मानो हमें 4 लिखना है। देखिए, 1 को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 2 को कैसे लिखते हैं? 2 बार। 3 को कैसे लिखते हैं? 3 बार। तो 4 को ऐसे 4 बार क्यों नहीं लिखते? तो उसके लिए कुछ नियम दिए गए हैं। देखिए, पहला नियम है कि आई और एक्स जो है, आई यानी 1 होता है और एक्स यानी रोमन संख्या में कितना होता है? 10। ये चिन्ह को 2 या 3 बार एक के बाद एक लिख सकते हैं। कितने बार लिख सकते हैं? 2 या 3 बार, उससे ज़्यादा बार नहीं लिख सकते। जैसे देखिए, 2 लिखते समय 1 2 2 लिखा गया, ये 2 बार लिखा गया यानी इसको 1 और 1 पकड़ते हैं, यानी 1 और 1 कितना हुआ? 2, तो इसे हम क्या कहते हैं? 2। वैसे ही ये हमें 2x है। 1x मतलब हमें पता है 10, तो दूसरा x मतलब भी क्या होगा? 10। तो 10 और 10 यानी कितना? 20। सेम 3 के लिए क्या करते हैं? 3 डंडे और तीनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 3। ये हो गया 30 बराबर। फिर 40 क्या होगा? तो आप लोगों को लग रहा होगा कि 40 होगा ये, पर ये 40 ऐसे लिखते नहीं। क्यों नहीं लिखते? तो अगला नियम देखिए, आई और एक्स का चिन्ह एक के बाद एक अधिक से अधिक 3 बार लिखा जा सकता है, किंतु यह चिन्ह 5 एक के बाद एक नहीं लिखा जाता। समझ में आया? मतलब ये क्या है कि आई और एक्स का चिन्ह हम 3 बार दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार दे सकते हैं क्या? नहीं। 3 बार दे सकते हैं, 2 बार दे सकते हैं, 1 बार दे सकते हैं, पर 4 बार दे सकते हैं क्या? नहीं। ये याद रखना है। इसलिए 40 को हम ऐसे नहीं लिखते। तो 40 को कैसे लिखते होंगे? अभी हम पहले 1 से 10 तक पूरी गिनती देख लेते हैं रोमन की, उसके बाद हम आगे का नियम देखेंगे। 2 नियम हमने देख लिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए, 1 को कैसे लिखते हैं? 2 को 2 बार आए, 3 को 3 बार आए, 4 को हम ऐसे लिखते हैं क्या? नहीं, ये गलत है। तो हम 4 को कैसे लिखते हैं? हमें 5 पता है। 5 कैसे लिखते हैं हम? वी। तो 5 को हमें 4 जब लिखना होगा तो हम कैसे लिखते हैं? आई वी। समझा? 6 कैसे लिखते हैं? वी आई। यानी समझा आपको कि 5 को अगर हम वी लिखते हैं तो 5 से 4 एक बार छोटा होता है ना, इसलिए ये जो आई है वो पहले दिया जाता है। यानी पहले आई दिया तो क्या? इस 5 में से 1 घटा दो, यानी ये संख्या कितनी होगी? 4। पर अगर बाद में आई लिखा, इसका मतलब क्या कि उसी 5 में 1 को क्या कर दो? जोड़ दो। यानी पहले अगर कोई संख्या लिखी होगी आई तो उसे घटाना है, और यदि बाद में लिखी होगी तो उसे क्या करना है? उसी संख्या में जोड़ना है। जैसे कि हमें पता है 5 ये है, तो 5 में अगर हमें 6 लिखना है तो 5 के आगे 1 जोड़ना होगा, पर अगर हमें 4 लिखना है तो 5 में से 1 घटाना होगा, तो इसे हम क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे। समझ में आया? 7 के लिए क्या होगा फिर? ये रहा 7। 5 में 2 जोड़ देंगे 7। 8 के लिए 5 में 3 जोड़ देंगे 8। अभी 5 में 4 जोड़ेंगे क्या? ऐसे लिखेंगे क्या उसको? नहीं, क्योंकि हम ये जो आई और एक्स के शब्द है ये एक साथ 3 से ज़्यादा नहीं लिख सकते, 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते, और यहीं पे 3 बार हो चुका है, तो हम लिखेंगे क्या यहाँ?
नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब 9, 9 का भी हमें पता नहीं, पर हमें 10 पता है। 10 क्या होता है? x। तो हमें 9 लिखना है, तो यानी 9 को 1 घटाना पड़ेगा, इसलिए क्या लिखेंगे? i x। समझ में आया? क्या लिखेंगे? i x, यानी 10 में से 1 घटा दो, यानी संख्या कितनी होगी? 9, और ये हो गया 10। अभी 11 कैसे आएगा फिर? x i। 12 x डबल i। लिखते आएगा जैसे 20 तक। 20 कैसे होगा? 2 बार x, यानी 20 जोड़ देंगे। अब हम चलते हैं नियम की तरफ। पहला नियम फिर से देखते हैं। i और x के चिन्ह 2 या 3 बार एक के बाद एक लिखे होंगे, यानी हमें क्या करना है? उन्हें पढ़ते समय कैसे पढ़ना है? उन्हें जोड़ के। 1 और 1 यानी ये कितना होगा? 2। 1 2 3, ये होगा 3। ये 2 बार x है, 1x मतलब 10 होता है, तो 2x मतलब कितना होगा? 20। 3x यानी कितना होगा? 30। और अगला नियम, i और x चिन्ह के बाद चिन्ह 1 के बाद अधिक से अधिक 3 बार लिख सकते हैं, परंतु उससे ज़्यादा लिख सकते नहीं। और देखिए दूसरे में एक और लाइन है कि चिन्ह 5 जो है 1 के बाद 1 नहीं लिखा जाता, उसे सिर्फ कितनी बार लिखा जाता है? 1 ही बार। अगर 5 हमारा ऐसे, तो 10 हम लिखते हैं क्या 2 बार? भी नहीं। 10 के लिए क्या है? x। तो याद रखिए दूसरा नियम, पहला नियम में क्या बताया कि i और x एक के बाद एक लिखे होंगे तो उन्हें जोड़ना होता है। दूसरा नियम बताता है कि i और x का चिन्ह एक के बाद एक अधिक से अधिक 3 बार दे सकते हैं। 4 बार दे सकते हैं क्या? नहीं। और जो v होता है, v यानी 5, उसको एक के बाद एक नहीं लिख सकते, उसे सिर्फ एक बार लिखा जाता है। अगला नियम तीसरा, i और v इनमें से कोई चिन्ह बड़ी संख्या चिन्ह के दाहिने ओर लिखा जाने पर उसका मूल्य बड़ी संख्या में जोड़ दिया जाता है। जो मैंने आपको अभी बताया कि अगर ये इस तरफ लिखा है दाहिने तरफ, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? ये v5 और ये 1, यानी क्या पढ़ेंगे? 6। इसे क्या पढ़ेंगे? 7। पर यही v के आगे i लिखा होगा, तब हम इसे क्या पढ़ेंगे? 4। यानी पहले लिखा तो उसे घटा देने का, और बाद में लिखा तो उसे क्या कर देने का? जोड़ देने का। तो यही लिखा हुआ है। ये है तीसरा और चौथा नियम। और पांचवा नियम है, 20 तक की संख्या लिखने से पहले उस संख्या को 10, 5 व 1 के समूह में विभाजित कर उपयुक्त नियमानुसार रोमन संख्या चिन्हों का उपयोग कर लिखा जाता। यानी 20 तक की संख्या लिखने के लिए उसको 5-5 के समूह में हम क्या करते हैं? विभाजित। जैसे कि इसमें देखिए 1 से 10 तक हमें गिनती पता है, 1 से लेके 10 तक। फिर 11 किससे लिखेंगे? सिर्फ ये जो 1 से 10 तक के अंक है ना, उनके पहले क्या लिख देंगे? x। दिख रहा है आपको कि ये 1 है, तो 11 कैसे लिखेंगे? बस उसके पहले क्या लिख देंगे? x और i, मतलब क्या हो गया? 11। 12 मतलब x डबल i, 2 की तरफ। सिर्फ ये संख्याओं के पहले क्या लिख देना है? x, क्योंकि पहले लिखने पर उसे जोड़ दिया जाता है, और अगर बाद में लिखे तो उसे क्या किया जाता है? घटाया जाता है। ये हो गया 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। 20 यानी 2 बार x। 21 कैसे आएगा बताइए? कैसे आएगा 21? डबल x और i। 22 डबल x और डबल i। ये हो गया 10, 20, 21, 22। जोड़ना है सबको। हाँ, ये हो गया 10, 20 और 1 यानी 21। ठीक है। 30 कैसे लिखेंगे बताइए? 3 बार x। 30 कैसे लिखेंगे? 3 बार x। पर 40 मतलब 4 बार x चलेगा क्या अपने को? नहीं, क्योंकि हमने इसमें देखिए दूसरा नियम क्या देखा हमने कि i और x का चिन्ह एक के बाद एक अधिक से अधिक 3 बार लिखा जा सकता है। 3 बार लिखा जा सकता है, उससे ज़्यादा लिखा जा सकता है क्या? नहीं। इसलिए वो आएगा क्या? 40 नहीं। तो 40 क्या आएगा बताइए? देखिए 40 को लिखने के पहले हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि 50 का चिन्ह क्या है। तो 50 का चिन्ह जो है वो है L। 50 को कैसे लिखते हैं? L में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं 50 को? L में। ठीक है। अगर 50 ये है तो 40 क्या होगा? 50 से 1 कम बराबर क्या होगा? 50 से 10 कम। तो हम कैसे लिखेंगे? XL। कैसे लिखेंगे? XL। क्यों? क्योंकि x अगर हम पहले लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? अगर l के पहले x लिखा हुआ है, यानी 50 में से 10 घटाइए तो कितना आ जाएगा? 40। इसलिए जो 40 होगा उसे कैसे लिखेंगे हम लोग? XL। तो 41 कैसे आइएगा बताइए? XL 1, XL 2, XL 3, XL 4, XL 5,
ठीक है, 50 हमको पता है। अब 51 कैसे होगा, L1 L2 L3 इस प्रकार से, ठीक है। और 54 होगा L4, 55 होगा L5, 56 होगा L6, 57 होगा L7, 58 होगा L8, 59 क्या होगा बताइए, LIX। और 60 कैसे लिखेंगे हम लोग, 60 कैसे लिखेंगे बताइए, LX। देखिए 40 के टाइम क्या किया, x को पहले लिखा, यानी 50 में से 10 घटा दो 40, पर 60 के टाइम क्या करेंगे, L में 50 में 10 ऐड करेंगे। लिखते आएगा ऐसे आपको 100 तक गिनती। तो आपका यही होमवर्क है इस वीडियो का कि आपको 1 से 100 तक पूरी गिनती लिख के लानी है। कुछ कुछ मैंने लिख के दी है, वो आपको बाकी के क्या करने हैं, आपको लिख के लानी है, ठीक है। और एक होमवर्क है कि आपको ये जो इस पेज पे जो पूरा दिख रहा है, ये देखिए, इसे जाने से लेके ये पूरा रोमन संख्या संबंधित महत्वपूर्ण नियम ये पूरा लिख के लाना है, ठीक है। अब इसके जो प्रश्न हैं ये सारे, ये हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। अगला लेक्चर जो होगा, अगला वीडियो जो होगा वो बड़ा होगा, तो तब तक उसका वेट कीजिए और होमवर्क करके आइए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।